जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मकर लग्न और मकर राशि। मकर लग्न जिन किसी का भी है या मकर राशि जिनकी है, उनके बारे में उनकी जो कुंडली कैसी होती है, उनकी कुंडली के अंदर में कौन से ग्रह क्या करते हैं, किस ग्रह से उनको फायदा मिलता है, किस ग्रह से संघर्ष मिलता है। यानी कि मकर लग्न अगर आपकी है या मकर राशि है तो आपके बर्थ डिटेल के बिना आपकी कुंडली कैसी होगी, कौन से ग्रह आपके लिए कैसे फायदेमंद होंगे, कौन से ग्रह आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, कौन से ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्योदय लाने वाले होंगे, ये सारी जानकारी मैं इस एपिसोड में आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोगों का मकर लग्न है या मकर राशि है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें। सबसे पहली बात, मकर लग्न यानी कि 10 नंबर यानी कि लग्न के ऊपर में सबसे पहला जो हाउस होता है उसके अंदर अगर आपका नंबर 10 लिखा हुआ है तो आपकी मकर लग्न है। और अगर राशि है, अगर चंद्रमा अगर आपका 10 नंबर में है यानी कि मकर के घर में है, चंद्रमा अगर आपकी मकर राशि में है तो आप चंद्रमा से आपका मकर राशि होता है और लग्न मकर होता है। अगर आपका मकर लग्न या मकर राशि है तो उसके जो लग्नेश होते हैं यानी कि उसका जो लॉर्ड जो होता है उसको वो होता है शनि। और शनि जो है वो एक धीमा ग्रह है, धीरे धीरे उसका जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। तो वो शनि आपका जो भी फल होगा वो धीरे धीरे देंगे। अगर लग्नेश शनि आपका अगर बलवान है, सीधी सी बात है कि लग्नेश जो होता है वो स्वास्थ्य का और आयु का मालिक होता है। अगर लग्नेश आपका बलवान है तो आप स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु होंगे निश्चित रूप से। शनि अगर आपका ज्यादा बलवान है तो इसमें ये क्या होता है कि आप अपने से जो निचला वर्ग है उसके प्रति आप सहानुभूति रखेंगे और उनके प्रति आपके अंदर दया भावना रहेगी। शनि अगर बलवान होता है या शनि लग्न में होता है तो ऐसी परिस्थिति बनाती है, खासकर राजनेताओं की कुंडली में ये चीज ज्यादा प्रभावी करता है। उसके बाद लग्नेश आपका शनि हो गया। अगर आपका शनि अच्छा है, या तो शनि उच्च का हो या शनि मित्र के घर का हो या फिर शनि अपने घर का हो या फिर शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अगर ये सारी परिस्थितियां बनती हैं शनि के साथ तो निश्चित रूप से आपका शनि अच्छा है। यहां तक कि अगर शनि अच्छा है तो 7.5 या अढ़ैया में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। दूसरी बात आती है मंगल की। मंगल जो आपका आता है वो 4th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड होता है। मंगल आपका 4th हाउस क्या क्या होता है कि पहली बात तो माता का होता है। अगर मंगल आपका अच्छा है तो माता दीर्घायु होंगी, स्वस्थ रहेंगी। उसके बाद वो 4th हाउस आता है भूमि, भवन और वाहन का। अगर मंगल अच्छा है तो इन सब चीजों से आपको खुशहाली रहती है। 11th हाउस जो होता है वो बड़े भाई का होता है। अगर मंगल अगर अच्छा है, अब मंगल कारक भी है। मंगल क्या है ना कि भाई का, सहोदर का कारक है। तो अगर मंगल अच्छा है तो सहोदर का सुख मिलेगा, सहोदर आपके राइज करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में जो हो जाता है ये नेगेटिव फलदायक हो जाते हैं, क्योंकि 12th हाउस का और 3rd हाउस का लॉर्ड हो जाता है। 12th हाउस और 3rd हाउस जो होता है वो मारक होता है, थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष में। 12th हाउस वैसे भी व्यय का होता है। लेकिन एक चीज इसमें एक अच्छी होती है कि मकर लग्न वालों का अगर बृहस्पति कमजोर है तो ये विपरीत राजयोग बना देता है। कहा जाता है कि जो हाउस आपके लिए अच्छे नहीं हैं और अगर वो कमजोर हैं तो वो आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो 12th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड जो बृहस्पति है, जुपिटर है, अगर वो आपका कमजोर है, कमजोर कैसे हो सकते हैं? 0 से 5 अंश के बीच में हो, या फिर वो खुद नीच के हों, या फिर शत्रुओं से दृष्ट हों। तो शत्रुओं से अगर दृष्ट रहेंगे तो फिर नेगेटिव फल देंगे। लेकिन अगर अंश में बृहस्पति कमजोर है तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे, आपके लिए फायदा पहुंचा देंगे। चंद्रमा आपका 7th हाउस का लॉर्ड है और माता का कारक भी है। तो अगर चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है, बल मिला हुआ है चंद्रमा को, तो शादी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही चंद्रमा अगर 12th हाउस में चला जाता है, सप्तमेश द्वादश में, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा अगर 12th हाउस में चला जाता है तो अफेयर ज्यादा करवा देता है और आपको काम ज्यादा बना देगा। सूर्य अगर बली हो गया तो समझिए कि अष्टमेश है, और अगर बली है तो निश्चित रूप से आपके लिए ये फायदा पहुंचाने वाली बात होगी। सूर्य अगर अच्छा है, भले ही अष्टम का स्वामी है और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, तो इस परिस्थिति में सूर्य अगर आपका अच्छा है तो प्रतिष्ठा मिलती है, मान मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है। अब एक चीज और है कि बुध के बारे में बतला दूं कि बुध जो होता है वो आपका भाग्य का स्वामी है, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड। आप अपनी कुंडली देख लें, अगर 10 नंबर 1 खाने में लिखा है तो 9th हाउस में 6 नंबर जाता है।
और 6 का जो लॉर्ड होता है वो बुध होता है। अगर बुध के बारे में कहा जाता है कि अगर ये पाप पीड़ित हो जाए तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो बुध अगर राहु और केतु से पाप पीड़ित हो जाए तो निश्चित रूप से एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। उस विपरीत राजयोग में जब आपको बुध और राहु की दशा आएगी तो अकस्मात एक पॉजिटिव फल आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं लकी हूं, मेरे लिए ऐसा हो गया। तो और सबसे बड़ी बात, मकर लग्न वालों के लिए एक बात मैं बता दूं कि शुक्र जो उनका होता है वो प्रबल बली राजयोग होता है। प्रबल बली राजयोग किसे कहते हैं? अगर किसी कुंडली के अंदर एक ही ग्रह केंद्र का भी लॉर्ड हो और त्रिकोण का भी लॉर्ड हो, केंद्र होता है 1, 4, 17 और त्रिकोण होता है 5 और 9। तो अगर कोई प्लेनेट केंद्र का भी लॉर्ड हो जाए और त्रिकोण का भी लॉर्ड हो जाए तो वो प्रबल बली राजयोग कारक हो जाता है। तो मकर लग्न की कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र है और 10th हाउस का भी लॉर्ड शुक्र होता है। तो शुक्र अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड है तो मतलब समझिए कि शुक्र आपका प्रबल बली राजयोग कारक है। शुक्र आपको बली होकर के मान देगा, यश देगा, ख्याति में देगा, अच्छी सी अच्छी नौकरी देगा, उन्नति देगा, सब कुछ अच्छा करेगा। यानी कि मकर लग्न वालों के लिए सबसे जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है। और दूसरी बात तो लग्नेश का मित्र भी है तो वहां भी आपको वो फायदा देगा। कहा जाता है कि जब जो आपका लग्न है तो लग्नेश का जो मित्र होता है वो भी आपके लिए कारक हो जाते हैं। तो लग्नेश का मित्र हो गया शुक्र, शनि ऑलरेडी आपका है ही। तो शुक्र और शनि और बुध आपके लिए कारक होते हैं। अगर इन तीनों की अच्छी स्थिति है तो लाइफ में स्ट्रगल कम से कम आएगा। ये बात नहीं है कि नहीं आएगा, हर किसी की कुंडली में कोई न कोई एक ऐसा प्लेनेट ऐसी परिस्थिति में रहता है जिससे कि आपको स्ट्रगल होता है। लेकिन अगर कुंडली के अंदर कुछ अच्छे योग होते हैं, दशा महादशा जब आती है तो वो स्ट्रगल खत्म होता है और उसके बाद फिर अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। एक चीज है इसमें नेगेटिविटी की, एक बात है कि अगर शनि और मंगल एक साथ अगर मिलकर के किसी भाव पर में दृष्टि देते हैं या किसी भाव से संबंध बनाते हैं तो उस भाव का नेगेटिव फल मिलेगा। अब हर भाव का अलग अलग होता है। जैसे कि लग्न का स्वास्थ्य होता है, 2nd हाउस धन होता है, 3rd सहोदर का होता है, 4th माता भूमि भवन वाहन का होता है, 5th जो होता है वो विद्या का होता है, संतान का होता है, 6th नौकरी और नौकर का होता है, 7th जीवन साथी का होता है, बिजनेस का होता है, 8th मृत्यु का होता है और छिपे हुए धन का होता है, 9th जो होता है पूजा पाठ का होता है, पिता का होता है, भाग्य का होता है, 10th जो होता है वो आपका आजीविका का होता है और रिजल्ट का होता है, 11th बड़े भाई का होता है और धन का होता है, 12th खर्चे का होता है। तो शनि और मंगल मिल करके इन 12 भाव में जिस भाव से संबंध बना देंगे तो समझिए कि उस भाव से रिलेटेड आपको लाइफ टाइम स्ट्रगल रहेगा। ये तो बात आ जाती है मकर लग्न के सभी ग्रहों के बारे में। बृहस्पति क्या फल देंगे, शुक्र कहाँ रहेंगे तो फल देंगे, शनि कहाँ रहेंगे तो फल देंगे। कुंडली के अंदर में अगर आपका शुक्र बहुत ही अच्छा है, बुध बहुत ही ज्यादा अच्छा है, शनि आपका अच्छा है तो लाइफ टाइम आप खुशहाल जीवन जिएंगे और कहा जाएगा कि आप एक लकी इंसान हैं और आपकी जो कुंडली है वो भाग्य प्रधान है। अगर यही तीनों ग्रह अगर आपके परिस्थिति अच्छी नहीं है तो ये समझा जाएगा कि आपकी कुंडली में स्ट्रगल है और आप एक कर्म प्रधान कुंडली के मालिक हैं। यानी कि आपकी जो कुंडली है वो कर्म प्रधान है। अब इसमें शुक्र और बुध हमेशा आपको अच्छे फल देंगे क्योंकि ये आपके लिए कारक हैं। और बृहस्पति और मंगल में थोड़ा मारक होता है तो उसकी दशा में आपको कुछ ना कुछ अरिष्ट होने का संभावना रहता है। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बतला दूं तो इसमें आपका पहले हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि स्वास्थ्य का मालिक आपका शनि है, धन का मालिक आपका शनि है, सहोदर का पराक्रम का मालिक आपका बृहस्पति है, भूमि भवन वाहन और माता के जो मालिक है वो मंगल है, संतान और विद्या के मालिक शुक्र है, नौकरी के और नौकर के मालिक बुध हैं और जीवन साथी और बिजनेस के मालिक आपके चंद्रमा हैं, आयु के मालिक भी सूर्य हैं, भाग्य के और पिता के मालिक आपके बुध हैं, रिजल्ट का और नौकरी का मालिक जो है वो शुक्र है, बड़े भाई का और आने वाले धन का मालिक मंगल है और खर्चा का मालिक बृहस्पति है। यानी कि ये सारा चीज अगर आपको पता चल जाए इसके हिसाब से आप अपनी कुंडली के अंदर अपने प्लेनेट को देखिए। अगर कोई प्लेनेट आपका वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी पूजा पाठ होती है। अगर कोई प्लेनेट आपका वीक है और आपकी कुंडली में वो अच्छा फल देने वाला है तो फिर उसका स्टोन पहना जाता है। तो आपके लिए जो लकी स्टोन आता है वो शुक्र का आता है, डायमंड या फिर ओपल या फिर जर्कन या फिर व्हाइट टोपाज। और 9th हाउस का लॉर्ड आपका बुध है तो बुध के लिए पन्ना या फिर एमरल्ड। इस तरीके से मकर लग्न की कुंडली में ये सारी मेन बातें आती हैं। और
आप लोगों को अगर पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।